ये जिसको जो है प्रॉब्लम, भाई हर चीज माता क्या से हो जाती है। मरे हुए सुअरों को संग्रहित करके और गौ मांस खाने वालों को सुअर मांस खिलाना चाहिए। मरे हुए सुअर वो अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएंगे और गौ माता को खाना बंद कर देंगे। प्रभु जी ये बताइए, आप अभी तक कोई सरकार और प्रशासन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोग सूत्र बताते हैं कि स्थानीय लोग वो जो है कहीं ना कहीं मनचलन जो है वो ऐसी लड़की थी और बार बार ऐसे बयान देती रहती है। मनचलनता ठीक है, लेकिन ये बदचलनता है। इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। संस्कार युक्त होना चाहिए। कम से कम भारत के संस्कार से आप युक्त हो पाए। राष्ट्र का संस्कार क्या है? यहाँ जीवों के प्रति श्रद्धा है, दया है, भाव है, प्रेम है। और जीवों के प्रति इस प्रकार से आप जो बात कर रही हैं, हिंसात्मक बात कर रही हैं आप, ये ठीक बात नहीं है। तो क्या अयोध्या के सभी संत इस बात को लेकर आक्रोशित हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि आप किसी से भी पूछेंगे तो वो गौहत्या का समर्थन थोड़ी न करेगा कि आप गौमांस खाओ। जी। अभी हाल में ही जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, सनातन को झकझोर देने वाला वीडियो है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को जो है खतरे में डालने वाला वीडियो है। एक लड़की फरजाना है जो गाजियाबाद की रहने वाली है, वो कहती है गौ माता को काट कर खाने की बात कह रही है। हमारे जितने भी सनातनी और हिंदू भाई हैं उस पर इस समय बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। हमारे साथ में जो है अयोध्या के संत हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उस वीडियो के बारे में जो इस तरह सनातन पे बहुत बड़ा चोट पहुंचाई है। प्रभु जी नमस्कार, जय सनातन धर्म प्रचारक। जी जी प्रभु जी, अभी हाल में ही जो है गाजियाबाद की एक लड़की है फरजाना, जो कुछ मीडिया बंधु थे, वो कहती है कि जो हमारी गौ माता है उनको काट कर खा लेने की बात कह रही है। क्या ऐसे ही सनातन में, ऐसे ही हिंदू धर्म में, क्या ऐसे ही भारत में ऐसे ही चोट पहुंचती रहेगी? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम है, यहाँ देश में विभिन्न प्रकार की आपको आज़ादियाँ मिलती हैं। वो चाहे खाने की हो, चाहे बोलने की हो, चलने फिरने घूमने की हो। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बावजूद इसके कि आप खाने के नाम पर नाली के कीड़े हो जाइए और नाली का पानी पीजिए, विष्टा खाइए, शौच खाइए, और यदि आपको इतना ही खाने का शौक चढ़ गया है तो आप सुअर खाइए। लेकिन आप गौमांस खाने की जब बात करेंगे तो निश्चित ही भारत में ये आपत्तिजनक बयान है। इस प्रकार से आप नहीं बोल सकते हैं। गौ माता कम से कम जो है इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो उसमें आस्था रखता है। इसलिए आप इस प्रकार की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मानता हूं कि दुर्भाग्य ये भी है कि विकास के नए नए आयाम और नए नए कीर्तिमान, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकारें सामूहिक रूप से रच रही हैं। 3 बार से केंद्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, दिल्ली में भी सरकार भाजपा की बन गई है। अत्यधिक राज्यों में भाजपा की सरकार है। मैं दुर्भाग्य मानता हूं, ये कोई विरोध नहीं है, चिंता व्यक्त करता हूं कि अभी तक गौरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, जबकि बनाया जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि भक्ष खाने वाले पिशाच, नरभक्षी राक्षस इस तरह से बोलने की आज़ादी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर माइक पर आते हैं, न्यूज़ चैनलों पर आते हैं, यूट्यूबरों से मिलते हैं और बक देते हैं जो बकना होता है, और कह देते हैं कि हम गौमांस खाएंगे, हमें कौन रोक सकता है। मैं तमाम लोगों को जो देश में हिंदू हैं, जो गौ माता को लेकर आस्था रखते हैं, इस प्रकार की यदि कोई सोच रखता है और पूरे देश में अगर कोई गौमांस खाने की बात करता है, उसे स्वतः मरे हुए सुअरों की मांस खिलानी चाहिए। प्रभु जी ये बताइए, जो हमारे सनातन, जो हमारे हिंदू भाई थे, उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो जाता है, और वो लड़की जो कम उम्र है, उनकी माता जी कहते हैं कम उम्र है, उनको अभी तक पूर्ण रूप से ना तो कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ, ना तो उनको जेल भेजा गया, और मीडिया में और सोशल मीडिया पे तरह तरह के बयान हिंदू धर्म के बारे में दे रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर। नहीं, ऐसी नाबालिगता धिक्कार है कि पता नहीं कैसे संस्कार आपको दिए गए, आपका परवरिश कैसे हुआ कि जो गौ माता दूध देती हैं और हम सभी का लालन पोषण पालन करती हैं, उन्हीं गौ माता को अब खाने की बात करते हो। कहीं ना कहीं हिंदू समाज को आहत करने के लिए, हाईलाइट होने के लिए आप इस प्रकार के विवादित बयान देते हो। और दुर्भाग्य ये भी है कि गौ भक्तों के ऊपर केस दर्ज हो जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो इसकी विवेचना करनी चाहिए सरकारों को कि इस तरीके से कम बर्बरता नहीं की जानी चाहिए। गौ भक्तों के ऊपर इस प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए, किंतु हिंसा किसी को अपनाना नहीं चाहिए। अगर कोई गौ माता को ऑन द रिकॉर्ड, ऑन कैमरा बोल रहा है कि वो गौ माता को खाने की बात करता हूँ, जो भी गौ भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, गौ माता में जो हिंदू आस्था रखते हैं, यदि कहीं भी आपके इर्द गिर्द, आसपास, क्षेत्र, पड़ोस, राज्य, देश में गौ हत्या सुनाई देती है, उत्पीड़न होता है, उनका प्रताड़ना होता है, उनके साथ शोषण होता है,
तो वो गौ हत्यारे ही सिर्फ गौ हत्या नहीं कर रहे हैं, जी जी बल्कि हम सभी लोग उसमें सामूहिक रूप से भाग ले पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। हम सरकारें चुन लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ, उन्हें राष्ट्रीय पशु बनाओ, लेकिन हमारे यहाँ तो जो है उनको उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून तक नहीं है। विचारणीय ये है, हमारे यहाँ गाओ विश्वस्य मात्रा कहा गया है, आप उन्हें राष्ट्र माता बनाकर हमारे ऊपर कृपा मत करिए, बस गौ माता के लिए उनकी सुरक्षा के लिए सख्त कानून लेके आइए। किस प्रकार से जो बयानबाजी दे रहे हैं कि गौ माता को खाएंगे, गौ हत्या करेंगे, कोई क्या कर लेगा, जो आए दिन गौ हत्याएं सुनाई दे रही, गौ भक्तों को मारा पीटा जा रहा है, इस पर